माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th एक्सरसाइज 14.4 का। क्वेश्चन नंबर 5th रीड करते हैं स्टेटमेंट। फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सैलरी गिवन है इन रुपीज़ में एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स का मीनिंग क्या है कि देखो, सैलरी जो है उसको हम एक्स मानकर चलेंगे और नंबर ऑफ वर्कर्स को यहाँ पर हम एफ मानकर चलेंगे। एफ क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या मीनिंग होता है? हाउ फ्रिक्वेंटली डेटा अकर्स, यानी कि 16 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी 3,3,3,000 है। आपने लास्ट क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से किया है कि हम फ्रिक्वेंसी को जैसे टैली मार्क्स के थ्रू फ्रिक्वेंसी काउंट करते थे, टैली मार्क्स लगाते थे, फिर उसके इक्वलेंट हम एफ की वैल्यू लिख देते थे डिजिट्स में। ये वही वाली 16 है। यहाँ पे भी बेसिकली यही दिखाया गया कि जो 16 वर्कर्स हैं फैक्ट्री में, उनकी 16 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी 3,3,3,000 है। 12 वर्कर्स ऐसे हैं उनकी सैलरी 4,4,4,4,000 है। 10 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी 5,000 5,000 5,000 है। ऐसी 8 वर्कर्स की 6,000 दिखाई गई है, 6 वर्कर्स की 7,000 दिखाई गई है, 4 वर्कर्स की 8,000 और 3 वर्कर्स की 9,000। ऐसे ही एक सिंगल वर्कर ऐसा है जिसकी सैलरी 10,000 पर मंथ है। अब इन्होंने बेसिकली हमें क्या कहा है निकालने के लिए? मीन फाइंड आउट करना है। मीन क्या होता है? एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी। मीनिंग टू से दैट कि वो एक एवरेज सी अमाउंट देखना चाहते हैं कि जो हम वर्कर्स को सैलरी पे करते हैं, एवरेज, जैसे कि हम कहते हैं कि एवरेज कितने मार्क्स आए हैं, उसके एवरेज परसेंटेज कितनी है। तो ये जस्ट एक मीन के थ्रू एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। देखो, जब भी कुछ इस टाइप का क्वेश्चंस आ जाए पेपर में, तो आपने देखना है कि ये 2 लाइंस में 2 कॉलम्स में डाटा गिवन है। तो फर्स्ट वाले कॉलम को हमेशा ही एक्स सपोजिशन करोगे, एक्स आई, और नंबर ऑफ वर्कर्स को एफ आई। देखो, एक्स आई और एफ आई। आई क्या होता है? आई हमने स्मॉल लेटर्स में लेकर चलते हैं। आई का मीनिंग क्या है? 16 इंटू 3,000, यानी कि आई फर्स्ट टाइम हम आई की वैल्यू 3,000 इंटू 16 कर रहे हैं। आई क्या है? आई वेरिएबल है। वेरिएबल की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। पहले हमने 3,000 इंटू 16 करेंगे, 48,000 सैलरी आ जाएगी कि 16 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी 3,3,3,000 है। इट मीन्स 48,000 हम उनको 16 वर्कर्स को टोटल पे कर रहे हैं। नेक्स्ट आई की वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी। एक्स आई क्या हो जाएगा नेक्स्ट रो में? 4,000, और एफ आई क्या हो जाएगा? 12, यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स 12। इट मीन्स जो आई है, हमने यहाँ आई इसीलिए ही वेरिएबल स्मॉल आई लिया है, एक्स में भी और एफ फ्रिक्वेंसी में भी। इसका मीनिंग यही है कि हमारे पास वो वेरिएबल्स डिफर करते जाते हैं, नेक्स्ट लेते जाते हैं हम। पहले 3,000 इंटू 16, फिर 4,000 इंटू 12, ऐसे करते हम नेक्स्ट लेते जाएंगे और हमारे पास टोटल सैलरी आ जाएगी। फिर हम उसकी मीन एवरेज सैलरी निकालेंगे कि एवरेज अगर जजमेंट की जाए, एवरेज हम 60 वर्कर्स को एवरेज कितनी सैलरी पे करते हैं। ठीक है, वो इन बिटवीन एवरेज आप हिसाब लगा सकते हो। 3, 4, 5, मैक्सिमम क्या है 10। इट मीन्स इन बिटवीन आएगी 3,000 और 10,000 के इन बिटवीन भी क्या आपका मिड से में आंसर आएगा। जैसे 5, 6 या 7 के इन बिटवीन आएगा। देखिए, मिड क्या है? ऊपर से 3 लाइन्स ऊपर से काट दीजिए, 3 नीचे, यानी कि 6, 7, 5, 6, 7 के अराउंड आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं, जैसे हम अपने मार्क्स की एवरेज की कैलकुलेशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, वेरी इजी। देखिए, यहाँ पे एक्स आई, ठीक है जी, एफ आई, इनको मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे। एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई फ्रिक्वेंसी, यानी कि 16 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी 3,000 है, 12 ऐसे हैं जिनकी 4,4। बस हमने टोटल फाइंड आउट कर लेनी है। इसी तरह मान लो 10 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी
50,000 सैलरी है। इट मीन्स उन 10 वर्कर्स को हम टोटल 50,000 सैलरी दे रहे हैं, 8 वर्कर्स को हम 48 सैलरी दे रहे हैं, 6 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी 6 वर्कर्स की सैलरी ऐसी है 7,777,000। इट मीन्स उनको हम 48 दे रहे हैं। ऐसे करके हम FI इंटू XI, देखो इंटू आप मेंशन कर भी दो या ना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप ये सिंबल रिमूव कर सकते हो। उसके बाद बच्चा हम करेंगे जी समीशन। देखिए समीशन, पहले तो हम टोटल सैलरी का समीशन करेंगे कि हमारी फैक्ट्री से टोटल इतनी की पेमेंट्स जा रही हैं वर्कर्स को, ठीक है। कितने वर्कर्स को? 60 वर्कर्स को, यानी कि 60 वर्कर्स को टोटल पेमेंट हम इतनी कर रहे हैं। आप अपने आप ही हिसाब लगाइए इस वे में। अगर हमने मीन सैलरी फाइंड आउट करनी है, मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो टोटल सैलरी है अपॉन में जितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, यही मीन का फॉर्मूला है। देखिए मीन को हम मीन भी बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं, माध्य भी बोलते हैं, औसत भी बोलते हैं। जैसे किसी भी चीज़ की एवरेज अगर हमने फाइंड आउट करनी होती है तो हम टोटल अपॉन में जितने नंबर ऑफ थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो अपॉन में लगाते हैं और ऊपर जो टोटल नंबर होते हैं, ठीक है। ये वाला क्या फॉर्मूला आ जाएगा? ये समीशन FI इंटू XI अपॉन में समीशन FI। हमेशा याद रखना नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज जो होती है उसका टोटल अपॉन में आएगा। ये आपके पास आ गया जी मीन का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर डबल सीरीज आपके पास आ जाती है, पहली सीरीज को XI मानोगे, दूसरी को FI मानकर चलोगे, ठीक है जी। इसी वे में आपका ये मीन एवरेज वैल्यू क्या आ गया आपके पास? टोटल क्या था जी? 3,05,000 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर 60। एवरेज यानी कि हमारे पास मान के चले डेसिमल के बाद हम टू डेसिमल्स तक लेकर चलते हैं। 3 रेपिटेशन हो रही है, रैकरिंग नेचर का नंबर आया, इसलिए दो थ्रीज यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ओनली 2 थ्रीज रहने देते हैं। क्या आंसर आया? 5,083 और 33 पैसा। ये हम एवरेज पेमेंट करते हैं। और इसका अगर हम थोड़ी सी इसकी चेकिंग करते हैं, देखते हैं कितनी बोला? 5083। यहाँ पे देखिए इट मीन्स 5 और 6 के एवरेज आ गया अपना आंसर। वो मीन का मीनिंग भी यही होता है कि एवरेज वैल्यू निकाली, ठीक है। 5 और 6 के इन बिटवीन आ गया हमारा आंसर, ठीक है। क्योंकि जो मैक्सिमम है 10,000 सैलरी है, मिनिमम 3,000 है, इट मीन्स इन बिटवीन ही आंसर आना था। इससे हमें पता लग गया कि हमारा आंसर भी ठीक है और हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कर दिया। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स।